नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। कभी भी और कोई भी वीडियो आजकल बनाइए, जब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हुआ, केवल विद्यार्थी का एक ही कमेंट मिलता है और कॉल में बार बार यही पूछते हैं कि आखिरकार 82 अंक वालों का क्या होगा। और आप देखिएगा तो ऐसा बात नहीं है, टीआरई 2 में चले जाइए या टीआरई 1 में चले जाइए या जो 6 फेज वाला वैकेंसी निकाला गया था उसमें चले जाइए, छठा चरण वाला, वहां भी 82 अंक वाले विद्यार्थी को लिया गया। अब तो वैसे विद्यार्थी कॉल करने लग रहे हैं जो टीआरई 1 में बहाल हुए हैं, टीआरई 2 में बहाल हुए हैं, वो भी डर रहे हैं। आखिरकार यह मामला क्या है? और पूरक रिजल्ट वाले और जो डोमिसाइल की जांच की बात हो रही है कि बहुत सारे विद्यार्थी फर्जी टीआरई 3 में अभी भी शामिल हो जा रहे हैं, तो क्या कुछ डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन सही से होना चाहिए, इस पर भी बातचीत करेंगे। मेरे साथ शशि शरण सर हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर, कोई भी आप भी खुल के देखिए, आपके पास भी विद्यार्थी आते होंगे, बस यही कमेंट आ रहा है 82 वालों का क्या होगा, क्या बाहर जो कर दिया गया। 3-4 तरह का कंडीशन बन रहा है। कोई जिला में लिया भी जा रहा है, कोई ऐसे जिला है जहां लिया जा रहा है लेकिन डाउटफुल लिख दिया रहा है, कोई ऐसे जिला है जहां पे बोला जा रहा है कि नहीं हम नहीं लेंगे। बहुत सारा कंडीशन बन रहा है। देखिए, समस्याएं तो डेफिनेट रूप से खड़ी हुई है और छात्रों के लिए ये निराशाजनक स्थिति आ गई है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि 82 नंबर पे पहली बार नौकरी मिल रही है। इसके पहले टीआरई 1 के अंदर में हजारों हजार की संख्या में छात्रों ने नौकरी पाई है, टीआरई 2 में हजारों हजार लोग फाइल हुए, नौकरी मिली है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर मुझे एक बात बताइए कि जब इतने सारे लोगों को नौकरियां पहले मिल गई हैं, तो टीआरई 3 वालों के साथ भेदभाव क्यों? नंबर 1 सवाल ये उठता है। ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि अगर आप 55% की बात करेंगे तो साढ़े 82 आता है, तो साढ़े 82 आता है। ये बिहार के बच्चे हैं, ये आपके बच्चे हैं, अपने लोग हैं, तो थोड़ा ठीक है। अब नियम कानून से मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप कोर्ट चले जाइए, कोर्ट जाना इसका तुरंत समाधान नहीं हो सकता है। हमारा पहला जो समाधान हो सकता है वो शिक्षा विभाग के सामने हम हाथ जोड़ के खड़े हैं भैया कि बिहार के बच्चों के भविष्य की बात है, आप सुन लीजिए, थोड़ा सा दिल बड़ा कर दीजिए, एक नोटिस निकाल दीजिए ताकि जितना बच्चा रात में सो नहीं पा रहा है, आप यकीन मानिए लड़के लड़कियां सो नहीं पा रहे हैं रात में सिर्फ इस वजह से कि कल उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो उनका क्या होगा, क्या डाउटफुल लिख दिया जाएगा, क्या लौटा दिया जाएगा, कि लिया ही नहीं जाएगा। तमाम तरह की समस्याएं हो रही है, कहीं ले रहे हैं, कहीं नहीं ले रहे हैं, कहीं लौटा दिया जा रहा है, कहीं डाउटफुल लिख दिया जा रहा है। बच्चे हकीकत में बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो मेरा ये कहना है कि थोड़ा सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। ये बिहार की चुनी हुई सरकार है, बिहार के द्वारा लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है, बिहार के लोगों के कल्याण के लिए चुनी गई सरकार है। इंडिया के जब कॉन्स्टिट्यूशन को हम पढ़ते हैं तो भारत एक कल्याणकारी देश के रूप में स्थापित हुआ है। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में सर्वध लोगों के, सभी लोगों का सम्मान करते हुए मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग को थोड़ा बड़ा दिल करना चाहिए और एक अगर इस सिद्धार्थ सर नोटिस निकाल दें तो ना जाने कितने हजार परिवार का जो है खुशियां उस परिवार में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा दिल बड़ा करिए और दिखा दीजिए। मैं नहीं चाहता कि मामला बहुत लंबा खींचे, मैं नहीं चाहता, मैं सोचता हूं कि भाई अगर हाथ जोड़ के काम चल जाए, अगर अनुनय विनय से काम चल जाए, अगर फोल्डेड हैंड पॉलिसी काम चल जाए तो हम फोल्डेड हैंड के लिए तैयार हैं। हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों के सामने अभी फोल्डेड हैंड पॉलिसी की बात रखी और कई मांगों को मनवाया। तो मैं ये चाहता हूं कि अनुनय विनय के लिए हम भी तैयार हैं। भाई सुन लीजिए, ये बिहार के बच्चों की मांग है और बेचारे हकीकत में बच्चे बहुत परेशान हैं। सर, ये तो परेशानी है। एक सबसे बड़ा परेशानी इसके बाद ये भी उत्पन्न हो रहा है, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं टीआरई 4 का, तो वो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 देख रहे हैं। उसके बाद अब वो भी डर गए हैं कि हम क्या करें। उनको सबसे बड़ा डेफिनेटली डर लगना वाजिब सी बात है ना। आप सोचिए कि आपको भी 82 नंबर है, आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि 82 वाले को नहीं लिया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? वैसी परिस्थिति के अंदर वो बच्चों में भी डर पैदा हो जाएगा और वही डर पैदा हो रहा है, तो बच्चे परेशान तो डेफिनेट होंगे। अब उनको लग रहा है कि दोबारा सीटेट देना पड़ेगा। फिर बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं, खासकर 1 to 5 वाले, अब वो क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि अब दोबारा से सीटेट आएगा जुलाई में, इधर फॉर्म और एग्जाम मार्च अप्रैल के अंदर में निपट जाएगा, तो हम करें तो क्या करें? वो तो बीच मझधार में फंस गए। तो मुझे लगता है कि जो पहले से चली आ रही सतत प्रक्रिया है उसको कम से कम टीआरई 4 तक रहने दीजिए मिनिमम। अगर आपको कोई बदलाव करना है तो अगली टीआरई से बदलाव कर दीजिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि टीआरई 4 तक जो 82 नंबर में टीआरई 1, 2 में बच्चों को लिया गया है, यहां भी लेना चाहिए। मेरा निवेदन है, नम्र जोर कर हाथ जोड़कर निवेदन है, थोड़ा दिल बड़ा करके दिखाइए। हजूर, ये बिहार के लोग हैं, ये आपके लोग हैं, ये हमारे लोग हैं, जो आप चुनी हुई सरकार हमारे लोगों के द्वारा गई है। तो मुझे लगता है कि लोगों से बात की जाएगी तो लोग सुनेंगे और इस समस्या का समाधान भी जल्द निकलेगा, लेकिन ज्यादा विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि विलंब होने से परेशानियां बढ़ सकती हैं। अब बच्चे की ये भी आशंका है कि भाई मान लीजिए विलंब हो रहा है, मेरा डाउटफुल लिख दिया, तो वैसे वैसे दोबारा फिर से काउंसलिंग होगा क्या, फिर क्या होगा, नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? बहुत तमाम तरह के प्रश्न बच्चों के दिमाग में घूम रहे हैं और बच्चे पूरी तरह से कंफ्यूज हैं। जो भी विद्यार्थी सर निकल रहे हैं उन लोग का हम जो रिव्यू ले रहे हैं कि कैसा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, किस तरीका से हो रहा है, सभी लोग यही कह रहे हैं कि कागजात सही से, और खासकर जाति आय निवास जो मामला है वो पहले टीआरई 1 में, आप कल परसों का आप पेपर देखिए, मुजफ्फरपुर में भी कई सारे फर्जीवाड़ा
आवासीय। देखिए मेरा एक बहुत सिंपल मांग है और मैं हकीकत में करना चाहता हूं और मुझे लगता है कि सही को सही सरकार भी सुनना चाहती है और गलत को गलत करना चाहती है। मान लीजिए कि अगर कोई चीज उनके नजरों के सामने नहीं है तो बताना हम नागरिकों की जिम्मेदारी है। तो एक शिक्षक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी के तहत मैं ये कहना चाहता हूं कि टीआरई 1 के अंदर में, टीआरई 2 के अंदर में जो बिहार के बच्चे हैं उनकी भी आप जांच करा लीजिए, सर्टिफिकेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बिहार के जो बाहर के बच्चे हैं जिन्होंने 10th 12th ग्रेजुएशन सब कुछ बाहर के विद्यालयों से किया और अचानक से वो बिहार के डोमिसाइल लेकर के आ जा रहे हैं, कैसे लेकर के आ जा रहे हैं, तो ये प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं खड़ा करता है। समाचार पत्रों को आप विभिन्न तरीकों से पढ़ेंगे, कई सारी चीजें बाहर निकल के आती हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार गंभीरता से, भाई मान लीजिए कि आप सरकार तो शपथ पत्र साइन कराती है कि मेरे द्वारा दिए गए सारी जानकारी इसमें सही है, अगर कोई गलत पाई जाती है तो ऐसी परिस्थिति में सरकार स्वतंत्र है कार्रवाई के लिए। तो अगर किसी ने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है, डॉक्यूमेंट गलत देकर करा लिया है, ऐसी कोई भी त्रुटियां उसने चतुराई की है सरकार से, तो मुझे लगता है कि उस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए और एक बार पूरा टंच टाइट तरीके से जांच हो जाना चाहिए ताकि आगे चल के ये समस्या न आए। और मुझे लगता है कि अगर होगा तो इसमें कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। जैसा कि न्यूज़पेपर को आप डेली पढ़ रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा अलग अलग चीजें निकल के आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार क्लैरिटी के साथ जांच हो जाना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो सही है वो सही रहेगा, जो गलत है वो बाहर हो जाएगा। पूरक वाले आपका वेट कर रहे हैं कि शशि सर पूरक पर कुछ बोलेंगे और पूरक विद्यार्थी आज 8 दिनों से बैठे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कभी शिक्षा विभाग जा रहे हैं तो कभी बीपीएससी जा रहे हैं, तो बीपीएससी तो नोटिस देकर अपना पाला झाड़ ली कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षा विभाग जो बोलेगा। कभी शिक्षा मंत्री के पास जा रहे हैं, घूम रहे हैं सर। देखिए पूरक वालों में मामला क्या है कि पूरक अगर टीआरई 1 में नहीं दिया गया रहता तो बच्चे मांगते नहीं। आप समझिए उसकी बात को, वो कोई नौकरी तो मांग नहीं रहे और पूरक की जब मांग करें तो मुझे लगता है एक बार इसमें विचारनीय है। लेकिन एक बात निकल के बीच में आती है जहां पे मुझे जो सुनने में आया है विभिन्न मीडिया हाउसेस के द्वारा कि एक नियमावली है जो शिक्षा विभाग की नियमावली है, उस नियमावली के अंदर में पूरक की कोई चर्चा नहीं है, इसलिए वो असमर्थ है पूरक देने। तो मुझे मेरा ये कहना है कि जब भारत के संविधान में संशोधन हो सकता है तो नियमावली भी देश की जनता के लिए, बिहार के जनता के लिए, उनके कल्याण के लिए है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर संभव है तो बड़ा दिल दिखाइए और हजूर हाथ जोड़ के हम सब खड़े हैं, इनके कल्याण कर दीजिए। इससे ज्यादा क्या कहेंगे? मतलब पूरक दे दे, डेफिनेटली पूरक दे दे भाई। बच्चे हक मांग रहे हैं अपना। मान लीजिए पूरक कौन मांग रहा है, आप जानते हैं पूरक कौन मांग रहा है? जिनका 1 नंबर से नहीं हुआ, और उससे भी ज्यादा जानते हैं कई 100 ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ से नहीं हुआ, अंतिम डेट ऑफ बर्थ। अब पूरक वही लोग मांग रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में विचार होना चाहिए। नियमावली का अगर बात है तो एक बार उस पर भी पुनः विचार होना चाहिए। चीजें बनती हैं, उसमें संशोधन होता है। अगर संभव है तो मेरे हिसाब से भाई इनकी मांगों को सुनना चाहिए, जायज तरीके से सुनना चाहिए। और छात्रों से भी निवेदन है कि भाई आप अपनी मांग को जायज तरीके से, जायज प्लेटफॉर्म पर रखें तो आपका समाधान जरूर निकलेगा। सर आप लोग भी कई सारे जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए हैं और कराए भी हैं छात्र जीवन में। सर क्या जिस तरीका से एक दिन में 500-700 विद्यार्थी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, 5-7 खिड़की बना कर दिया जा रहा है, किसी में 5 मिनट लग रहा है, किसी में 2 मिनट लग रहा है, किसी में 3 मिनट लग रहा है, इस तरीका से ये 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मुझे ये लगता है कि जो अधिकारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं उन पर जिम्मेदारियां तय कर दी जानी चाहिए। अगर आप अधिकारी हैं, आपको अगर जिम्मेदारियां दी गई हैं कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं, तो अगर उसमें कुछ त्रुटि निकल के आता है तो ऐसी परिस्थिति में जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए। और अगर जिम्मेदारियां तय होंगी तो समस्या का समाधान निकल पाएगा। और दूसरी बात ये, एक बात और समझिए कि मान लीजिए कि 1 लाख लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना आसान काम नहीं है, ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो वहां तो शपथ पत्र साइन कराया ही गया है कि अगर तुम कुछ भी डॉक्यूमेंट गलत दिए हो, बाद में कोई सूचना मिल जाती है तो सूचना के आलोक में तुम्हारे ऊपर एक्शन होगा। तो अगर किसी विद्यार्थी को ये सूचना है तो सूचना दे दे शिक्षा विभाग को, कहानी खत्म। एक पोर्टल खोल दे शिक्षा विभाग। बिल्कुल पोर्टल, ये नंबर है डेफिनेटली सुझाव। नंबर देगा तो यार फोन नहीं उठ पाएगा, आप समझिए ना कितना फोन जाएगा, अनर्गल चीज आएंगे। प्रूफ के साथ आपके पास कुछ है तो कुछ आप संवेदना देना, जो कुछ चीजें बताना चाहते हैं तो पोर्टल के माध्यम से बताइए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जानकारी में ऐसी कोई चीज है, और मुझे लगता है कि गलत डॉक्यूमेंट पर जो लोग भी गए आज नहीं तो कल उनको खींच के बाहर निकाल ही दिया जाएगा। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें। बिहार के शिक्षा विभाग बहुत स्ट्रिक्टता के साथ काम कर रही है और जो काम हो रहा है आपको ये देखने को मिलेगा आज नहीं तो कल वो निकाले जाएंगे। और निकालेंगे तो आपको याद होगा बहुत जगह तो वेतन रिकवरी भी करा लिया जाता है। गलत है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। टीआरई 4 कब तक? टीआरई 4 की जो मेरी अपनी अनुमान है वो टीआरई 4 की परीक्षा में अप्रैल मान के चल रहा हूं। मुझे लगता है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह द्वितीय सप्ताह में टीआरई 4 की परीक्षा संभावित है। लेकिन फिर से एक बात, ये संभावना है, संभावना निकाली जाती है, कई आधारों पर निकाली जाती है। मेरा ये कहना है कि भाई परीक्षा अप्रैल में हो जाए, मार्च के अंतिम में हो जाए, मई में हो जाए, जून में हो जाए, फर्क उस बात से नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपनी तैयारी को कितने मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बात और सोचिए, अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव है, 3 महीने पहले आचार संहिता लागू हो जाएगी पूरी तरीके से, उसमें आप कोई नियुक्ति पत्र नहीं दे पाएंगे, ऐसी तमाम चीजें आएंगी। तो आप मान के चलिए कि जून जुलाई तक इनको रिजल्ट निकालना होगा, जून जुलाई में रिजल्ट निकाल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के नियुक्ति पत्र बांटना भी होगा। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर मुझे लगता है कि अप्रैल के महीना जो मुझे दिख रहा है, आसार दिख रहे हैं, परीक्षा अप्रैल में हो जानी चाहिए। फरवरी में वैकेंसी आ जाएगी, फरवरी अंत तक वैकेंसी तो आ ही जाएगी। फरवरी अंत? हाँ बिल्कुल। कितना सीट सर? सीट देखिए 80,000 तो आयोग बता रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन सारी चीजों को देखिए 66,000 यहाँ आया, उसमें भी 20,000 सीटें खाली रह गई। उसके अलावा अन्य सीटों भी और भी बहुत सारी चीजें हैं निकल के आएंगी। तो मुझे लगता है लाख से ऊपर का आंकड़ा रहेगा
और आप निश्चिंत रहें 1 लाख से ऊपर का आंकड़ा रहेगा। लेकिन हाँ, ये अंतिम वैकेंसी होगी जिसमें लाख का आंकड़ा छुएगा। इसके बाद मुझे नहीं लगता है शिक्षा विभाग नहीं, बिहार के किसी विभाग में लाखों की वैकेंसी का सपना सपना ही रह जाएगा। तो वैसे तमाम विद्यार्थी जो बिहार की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी जी जान से जुट जाए, दिन रात एक कर दें और पढ़ाई पर से फोकस करें, क्योंकि अंतिम मौका होगा जहां उन्हें युद्ध लड़ना है और अपने कौशल से, अपने कलम की ताकत से जीतना है। और मैं ये बात मान के चलता हूं कि जो विद्यार्थी अपना कलम चला रहे हैं, उन्होंने जिस शिक्षक से पढ़ा है, उनके कलम में रिफिल में वो इंक नहीं, उन शिक्षकों का खून और पसीना दौड़ रहा है। घिसते रहिए कलम, सफलता झक मार के आएगी। जरूरत पड़ी 82 अंक वालों के लिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कर रहे हैं, कई सारे शिक्षक भी वीडियो बनाए, आवाज भी उठा रहे हैं। शशि सर क्या करेंगे? देखिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं मेरे भाई, इस बात को समझिए बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे बच्चे, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, तो हम इनके साथ खड़े हैं। लेकिन हम जब खड़े हैं तो हमारे अपने तरीकों से हम लोग खड़े हैं, हम लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। और हम तो यही कहेंगे कि हम अनुनय विनय चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई निवेदन हो, हमारी बातों को प्यार से सुन लिया जाए। कोर्ट कचहरी का मामला जाएगा, आप यकीन मानिए फंस जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा हाईकोर्ट का पहले भी ऑर्डर भी एक है उसमें। तो उन तमाम चीजों पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं प्यार मोहब्बत से बिहार की जनता की बात मान ले सरकार और सुन ले, बस इतना ही मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।